Hello students, how are you all? I hope all are you fine. Today I am going to teach you computer subject. So in our computer book we are going to start chapter 2nd. The name of the chapter is Computer at Different Places. Computer at Different Places. In this chapter we will learn about uses of computer at different places: home, school, offices, banks, hospitals, markets, railway stations, airports and entertainment. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में ये समझेंगे, जानेंगे कि जो कंप्यूटर है वो अलग अलग जगहों पर जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, जैसे घर में, बैंक में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, मार्केट में, यहाँ सभी जगहों पर उसका यूज़ किया जाता है और किस काम में वो यूज़ आता है, इस बारे में हम आज इस चैप्टर में समझेंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट our chapter. So all my dear students, please open your computer book and open chapter 2. तो मैं भी आपके साथ अपनी बुक में चैप्टर 2 ओपन करता हूँ, जो कि पेज नंबर आपको 13 पर दे रखा है. पेज नंबर 13 आप ओपन करेंगे चैप्टर 2 के लिए. द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस. जो कंप्यूटर है वो अलग अलग जगहों पर उसका यूज़ जो होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे. फर्स्ट, इसके पहले चैप्टर जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने इससे पहले जो वीडियो आपको शेयर की थी उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट में कंप्यूटर के बारे में जो समझा था वो एक बार और हम देख लेते हैं. कंप्यूटर के बारे में देखा था हमने, और कंप्यूटर और ह्यूमन में क्या डिफरेंट होता है, कंप्यूटर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ह्यूमन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, समझा था. उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझा था, जिसमें हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पामटॉप कंप्यूटर, टैबलेट पीसी, स्मार्टफोन्स और सुपर कंप्यूटर, ये अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स के बारे में हमने समझा था. और ये सारी एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको शेयर की थी उसमें हमने इसको मैंने कंप्लीट करके आपको बताया था. बट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट रिटर्न दैट आंसर्स इन देयर बुक. पर बहुत से बच्चों ने अभी भी उनकी बुक में ये आंसर्स राइट नहीं किए. तो प्लीज़ फिल द आंसर्स इन योर बुक. ओके, जो आंसर्स अभी भी आपने नहीं लिखे हैं या आप उसमें से देखकर राइट कर सकते हैं. राइट आपको करना है. अब हम हमारा चैप्टर 2 ओपन कर लिया है हमने और इसको स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 2, कंप्यूटर्स एट डिफरेंट प्लेसेस. टुडे वी फाइंड कंप्यूटर एवरीवेयर. आज हम कंप्यूटर को हर तरफ फाइंड करते हैं. कंप्यूटर हैज बिकम ए पार्ट ऑफ डे टू डे लाइफ. कंप्यूटर हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है. वी फाइंड देम एट होम्स, स्कूल्स, शॉप्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स. और हम कंप्यूटर्स को कहीं पर भी देख सकते हैं, जैसे कि हम होम पे, घर में, स्कूल्स में, शॉप्स में, दुकानों पर, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में, बैंक में, रेलवे स्टेशन पर और एयरपोर्ट पर. इन सभी जगहों पर, सभी प्लेस पर हम कंप्यूटर को फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं. कंप्यूटर इज़ ए वेरी यूज़फुल मशीन. और जो कंप्यूटर है वो बहुत ही उपयोगी मशीन होती है. अब रबर फैक्ट में आपको यहाँ पे बता रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. चार्ल्स बेबेज थे जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं. अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमको दे रखा है, हमारा जो लेसन का नेम है उसके अकॉर्डिंग यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस. अब कंप्यूटर्स का अलग अलग जगहों पर जो यूज़ होता है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे होम में, स्कूल में, शॉप में,
हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, रेलवे स्टेशन और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर उसका कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर अब अच्छे से समझेंगे। सबसे फर्स्ट में हमको दे रखा है एट होम। अब घर में कंप्यूटर्स का यूज़ क्यों होता है, किस काम के लिए हम करते हैं, उसको यहाँ पे हम समझेंगे। वी यूज़ कंप्यूटर एट होम टू। हम घर में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो किस किस काम में करते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझने को मिलेगा। तो फर्स्ट में लिखा है डू होमवर्क एंड प्रोजेक्ट। हमारा होमवर्क करने में और प्रोजेक्ट्स करने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। प्ले गेम्स, गेम्स खेलने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स और मूवीज़ वो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। चैट विथ फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। लिसन सॉन्ग्स, गाने सुनने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एंड ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिल पेमेंट, और कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर का यूज़ करके हम ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन बिल पेमेंट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे घर के लिए हमको बता रखा है कि हम जिससे हम होमवर्क कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कार्टून मूवीज़ देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट हम कंप्यूटर का यूज़ कंप्यूटर से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हमारा, जो कि पेज नंबर 14 पर है। लिखा है फिर यहाँ पर आपको इन ऑफिस। अब ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ किस काम में होता है वो यहाँ पे हम समझेंगे। तो वी यूज़ कंप्यूटर्स इन ऑफिस टू। ऑफिस में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। टाइप लेटर्स टाइप करने के लिए करते हैं। कीप ऑफिस रिकॉर्ड, और ऑफिस का रिकॉर्ड करने के लिए हम ऑफिस का रिकॉर्ड्स रखने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ ऑफिस में करते हैं। जनरेट रिपोर्ट्स को जनरेट करने के लिए करते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, और ऑफिस में हम कंप्यूटर का यूज़ ईमेल्स को सेंड करने के, भेजने के लिए, और रिसीव मतलब प्राप्त करने के लिए। ईमेल्स को भेजने और प्राप्त करने के लिए ऑफिस में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है इन स्कूल। अब स्कूल में हम कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हैं ये यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे। इन स्कूल कंप्यूटर हेल्प्स अस टू। कंप्यूटर का यूज़ हम स्कूल्स में क्यों करते हैं, कैसे, किस काम के लिए करते हैं, यहाँ पे अच्छे से हम देखेंगे। टीच ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, जो आपके टीचर्स होते हैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। कीप स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रिकॉर्ड, जैसे हमारे ऑफिस में जो वैभव सर है वो आपका जो डाटा है, आपकी जो रिकॉर्ड है वो, और टीचर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बुक्स रिकॉर्ड कीपिंग इन लाइब्रेरी, और जो आपकी लाइब्रेरी में बुक्स होती है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। पेइंग फीस, और जब आपके पेरेंट्स आपकी स्कूल फीस जमा करते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी, फीस जो आपके मैम होते हैं पूजा में, वो आपकी फीस का रिकॉर्ड कंप्यूटर में फिल करते हैं, चढ़ाते हैं। इन बैंक्स, अब बैंक में कंप्यूटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, क्यों कंप्यूटर का यूज़ वहाँ पे होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे। इन ए बैंक ए कंप्यूटर हेल्प्स टू। अब जो कंप्यूटर है उसका यूज़ बैंक में किस लिए होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं हम। कीप मनी रिकॉर्ड, जो मनी होता है, जो पैसे हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से लोन लेते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। कीप कस्टमर रिकॉर्ड, कस्टमर्स मतलब जो बैंक में हम हमारा अकाउंट खुलाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, इसके लिए वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। मैनेज कैश इन हैंड कैश आउट, मतलब जो हम बैंक से रुपये जमा करते हैं या बैंक से रुपये जब लाते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। कैश फ्रॉम एटीएम, एटीएम में जो कैश होता है उसको
मेंटेन करने के लिए, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक में उसका यूज़ होता है। अब रबर एक्ट में आपको लिखा है कि एटीएम इज़ ए कंप्यूटर यूज्ड टू विथड्रॉ मनी। जो हमारा एटीएम होता है वो भी एक कंप्यूटर होता है जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, विथड्रॉ मनी। विथड्रॉ मनी मीन्स पैसे निकालने के लिए, पैसे वहाँ से निकालने के लिए हम एटीएम मशीन का, एटीएम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं हम हमारा पेज नंबर 15 पर। अब दे रखा है आपको इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस काम में करते हैं, तो यहाँ से हम समझेंगे। वी यूज़ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स फॉर। हॉस्पिटल्स में हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं यहाँ पे, तो देखेंगे पॉइंट में। मेडिकल टेस्ट, जो पेशेंट मतलब जो बीमार हमको अगर कोई भी अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जो टेस्ट करवाते हैं वो भी कंप्यूटर्स के द्वारा कराते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ पेशेंट्स, और जो भी पेशेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। मेडिकल रिपोर्ट्स, वो कंप्यूटर से पेशेंट्स की जो रिपोर्ट्स बनाई जाती है, मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाती है, उसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस, और बहुत से जो ऑपरेशंस होते हैं हॉस्पिटल्स में उनको करने में भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। मेडिसिन बिलिंग, और जो मेडिसिन दवाइयाँ हम मेडिकल हॉस्पिटल से लाते हैं, मेडिकल से लाते हैं, उसका बिल बनाने में भी हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर इन मार्केट्स। मार्केट मीन्स बाजार। अब बाज़ारों में कंप्यूटर का यूज़ क्यों होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे समझेंगे। मेकिंग बिल्स, अब जो मार्केट है उसमें कंप्यूटर का यूज़ बिल्स बनाने में किया जाता है। प्रोडक्ट्स रिकॉर्ड कीपिंग, और जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसका रिकॉर्ड बनाने में कंप्यूटर का यूज़ होता है। कस्टमर रिकॉर्ड कीपिंग, और जो कस्टमर है उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी मार्केट में कंप्यूटर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर आपको एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स। अब रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कंप्यूटर का यूज़ किस लिए होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे, समझेंगे। एट दिस प्लेस कंप्यूटर हैज़ टू बुक एंड कैंसिल टिकट्स। हमको अगर कोई सा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट में कोई सा टिकट, कहीं पर जाने के लिए हमको टिकट लेना है बुक, तो उसके लिए हम वहाँ से कंप्यूटर की मदद से बुक करवा सकते हैं, या जो हमने पहले बुक करवाया है टिकट को उसको कैंसिल कर सकते हैं। कीप पैसेंजर्स डिटेल, और जो भी पैसेंजर मतलब जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन से, रेल से या एरोप्लेन से कहीं पर आता है या जाता है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, उसकी डिटेल्स रखने के लिए। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, और जो ट्रेन और एरोप्लेन है उसके आने का समय और जाने का समय की सूचना, इंफॉर्मेशन देने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर करते हैं। अब ये चैप्टर हमारा लास्ट पॉइंट है उसका, जो पेज नंबर 16 पर है, इन एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो लिखा यहाँ पर इन एंटरटेनमेंट कंप्यूटर्स हेल्प इन मूवी मेकिंग। अब मूवी बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कार्टून फिल्म्स मेकिंग, और एंटरटेनमेंट के लिए कार्टून मेकिंग, कार्टून फिल्म बनाने में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजमेंट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट हम एडवर्टाइज देखते हैं ना टीवी पे, कोई भी हम सीरियल या मूवी देखते हैं तो उसके बीच बीच में एडवर्टाइज आते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, तो वो बनाने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। म्यूज़िक एंड वीडियो एडिटिंग, और जैसे हम एडिटिंग मीन्स जो पहले से जो म्यूज़िक या वीडियो होती है उसमें कुछ
और ऐड करना है, उसमें से कुछ पार्ट को डिलीट करना। जैसे हम हमारा जो भी फंक्शंस प्रोग्राम होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं, उसमें हम जो सॉन्ग्स होते हैं उसको कहीं से बीच में से कट कर देते हैं या हम उसमें कुछ और ज़्यादा ऐड कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम एडिटिंग। तो भी हम कंप्यूटर से करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर इंटरटेनमेंट में मूवी बनाने के लिए, कार्टून फिल्म बनाने के लिए, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट में विज्ञापन एडवर्टाइज बनाने के लिए, और या फिर म्यूज़िक और वीडियो को एडिट करने के लिए, उसमें एडिटिंग करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ये आपका चैप्टर सेकेंड यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, समझ लिया है, जिसमें हमने स्टार्टिंग्स में कंप्यूटर के बारे में देखा कि जो कंप्यूटर है वो कहाँ अलग अलग जगहों पर, अलग अलग डिफरेंट प्लेस पर कहाँ पर यूज़ होता है और किस काम के लिए यूज़ होता है। जैसे सबसे फर्स्ट हमने देखा एट होम, फिर देखा हमने इन ऑफिस, इन स्कूल, इन बैंक, इन हॉस्पिटल्स, इन मार्केट्स, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, इन इंटरटेनमेंट। इतनी प्लेस तो हमने देख ली है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेस है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, हमने इसको पढ़ लिया है। अब पेज नंबर 17 पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2। इसमें क्वेश्चन लिखा है एक्टिविटी 1 के लिए, राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स कहाँ पर यूज़ हो रहा है उसको ये फोटोज देखकर समझना है, और उस जगह का नेम उस यहाँ पर आपको लाइन पर राइट करना है। जैसे यहाँ पर ये जो जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है उसका नेम यहाँ पर राइट करेंगे। ऐसे ही 5 जो आपको दे रखे हैं फोटोज़, उसमें उसको देखकर समझ कर उसका आंसर आपको यहाँ पर राइट करना है। फिर एक्टिविटी सेकेंड में लिखा है, ललित वेंट टू ए शॉप एंड परचेस्ड आइटम्स फ्रॉम द शॉप। जो ललित है वो एक शॉप पर गया है और उसने कुछ वहाँ से आइटम्स, मतलब कुछ प्रोडक्ट उसने वहाँ से खरीदे। ही गेट्स ए बिल, और उसने जो प्रोडक्ट खरीदे, जो भी सामान खरीदा उसके लिए उसको एक बिल मिला है। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू पे टू द शॉपकीपर। तो आपको ये देखना है और उससे कैलकुलेट करना है कि उसने शॉपकीपर को कितने रुपए वो पे करेगा, देगा। जैसे यहाँ पे लिखा है पेन उसने खरीदा है, आइटम मतलब ये सामान, उसने क्या क्या सामान खरीदा है। क्वांटिटी मीन्स उसने कितने कितने खरीदे हैं, और वो जो है जैसे पेन है तो एक पेन कितने का है, 5 रुपीज़ का। उसने खरीदे हैं 2 पेन्स, तो 2 पेन्स खरीदे उसने, और एक 5 रुपये का 1 पेन है, तो वो पेन के लिए वो कितने रुपए देगा। ऐसे यहाँ पे आपको पेंसिल के लिए भी करना है, इरेजर शार्पर के लिए भी करना है, नोटबुक के लिए भी करना है, और इन सब का जो आंसर यहाँ पे आएगा उसका टोटल आपको यहाँ पे करना है। तो ये पेज नंबर 17 पे जो 2 एक्टिविटी से, एक्टिविटी फर्स्ट और एक्टिविटी सेकेंड, ये दोनों आपको HW में होमवर्क में बुक में ही पेंसिल से कंप्लीट करना है। तो एक्टिविटी फर्स्ट और एक्टिविटी सेकेंड की ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में पेंसिल से ही बुक में राइट करना है। ओके, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज है जो पेज नंबर 18 पर और 19 पर है, और 20 पर है। ये एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।